हेलो दोस्तों, मैं मनीष जोरसिया और आप देख रहे हैं फैक्टर प्रेस। पेरिस में एयर शो चल रहा था जिसके बीच इंडिगो ने सबको चौंका दिया। इंडिगो ने एयरबस को 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया और हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा ऑर्डर है किसी भी कंपनी द्वारा ये एयरक्राफ्ट का। इससे पहले एयर इंडिया ने भी 2023 में एयरबस को 480 प्लेन का ऑर्डर दिया था। इससे पहले इंडिगो ने 470 प्लेन का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसको भी सरप्लस कर दिया है। जब से इंडिगो की स्थापना हुई है 2006 से, तब से ये उसका सबसे बड़ा ऑर्डर है। अभी हम बात करते हैं, जब उसने 470 एरोप्लेन का ऑर्डर दिया था तो उसके जो खेमे हैं उसमें 1000 प्लेन हो गए थे। इसकी जो डिलीवरी 2030 तक की जानी थी, लेकिन अब जो ऑर्डर दिया है इसकी जो डिलीवरी है 2030 और 2035 के बीच में की जाएगी। अभी फ़िलहाल तो उसके पास 370 के आसपास जो एयरक्राफ्ट है वो हैं। और इंडिगो के पास अभी हम बात करते हैं कि इंडिया में जो शेयर है वो 60% है। मतलब जो 60% कंट्रोल है वो इंडिगो का है एविगेशन के क्षेत्र में। और दूसरा बड़ा जो खिलाड़ी है वो है एयर इंडिया। तो ये इन दोनों के बीच में जो होड़ लगी हुई है, जिसकी वजह से ये जो एविगेशन है उस पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। वहीं ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि ये इंडियन हिस्ट्री में अभी तक के सबसे बड़ा ऑर्डर है एविगेशन के क्षेत्र में। एयरबस एक यूरोपियन कंपनी है और बोइंग एक यूएसए वाली कंपनी है। दोनों ही जो प्लेन है वो सिविल एविगेशन को बनाती हैं और वर्ल्ड में इनका बहुत ही बड़ा दबदबा है। इंडिगो ने एयरबस से जो प्लेन ली है उसमें A320 है, A321 भी इसमें शामिल है। तो ये मीडियम वाले होंगे, नैरो शेप वाले होंगे और ये सिंगल सीटेड वाले होंगे। इंडिगो के सीईओ पीटर्स एल्वर्स का कहना है कि इस डील के द्वारा जो ग्रोथ है उसमें भी पार्टिसिपेशन होगा और जो नेविगेशन पे कंट्रोल है वो अच्छी तरीके से वो कर पाएंगे। वैसे जो ट्रेड है वो भी बढ़ेगा। वहीं हम बात कर देते हैं कि जो एपिक सेंटर होगा वो एविगेशन के क्षेत्र में चाइना और इंडिया में होगा। तो जो केंद्र बिंदु है वो इन देशों में ही रहेगा और जिससे कि जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलेगी। इसलिए ये जो डील है बहुत ज़रूरी है और इससे जो ग्रोथ है, इंडिया की ग्रोथ में फ़ायदा होगा। साथ ही जो इंडिगो है वो वर्ल्ड पे भी अपना कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। इंडिगो अपनी सेवाओं के लिए जानी जाती है। ये लो कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी की जो सेवाएं हैं वो देने के लिए जानी जाती है। अब इसका जो प्राइस है वो भी कम है, जिससे धीरे धीरे जो लोग हैं, जो कस्टमर वो बढ़ रहे हैं और इसलिए ये जो प्लेन है वो ज़रूरी हो जाते हैं ताकि जो कंजप्शन की कैपेसिटी है उसको फुलफिल करा जा सके। भैया हम बात करते हैं कि 2014 तक 78 जो एयरपोर्ट थे, लेकिन 2023 तक डबल हो गया है, यानी 146 जो एयरपोर्ट है वो बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये एरोप्लेन है वो ज़रूरी हो जाते हैं ताकि जो ट्रैवल है उसको अच्छे से किया जा सके। इंडिगो द्वारा ये जो डील की गई है वो लगभग $55 बिलियन की है, लेकिन ये एक्चुअल प्राइस नहीं है। हो सकता है ये जो प्राइस है आगे पीछे या नेगोशिएबल हो सकता है। तो ये अभी कहना मुश्किल है कि एक्चुअल नेट वर्थ कितना होगा इस डील का, लेकिन जो बताया जा रहा है वो $55 बिलियन है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये डील है और यहाँ तक कि जो हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील यही है। भारत एविगेशन का एक बड़ा क्षेत्र है, इसलिए खेल खेला जा रहा है कि किस पे इसका नियंत्रण रहेगा, या एयर इंडिया का या फिर इंडिगो का। इसलिए दोनों ने बहुत सारे जो इसलिए एयर इंडिया ने 2023 में 480 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था एयरबस को। वहीं हम बात करते हैं तो जो इंडिगो है उसने पहले 470 और अब 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है एयरबस को। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी और वीडियो आगे को देखने को मिलती रहे।